हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पलर सीरीज़ में 11th NCERT चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के बारे में। चलिए बच्चों, एक एक सवाल करते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास अगर एग्जाम्पलर है तो आप ओपन कर लीजिए, सवाल के साथ साथ आप हिंट भी नोट करते चलिए, और अगर नहीं है तो मैं सवाल और ऑप्शन दोनों पढ़ूंगा, तो आप ध्यान देते रहिए और कोशिश करिए कि हमसे भी पहले आप आंसर कर पाएं, ताकि आप अपने आप को चेक भी कर पाएं कि आपकी कितनी अच्छी प्रोकैरियोट्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मोनेरा किंगडम के अंदर मेनली बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें आर्की बैक्टीरिया भी है, यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया भी है, साइनो बैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, और साथ में माइकोप्लाज्मा भी आता है। तो आप आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा में साइनो बैक्टीरिया को रखा गया है, जबकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है। प्लांटी में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को रखा गया है। एल्गी प्लांटी के अंदर ही आती है, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ही होगी। तो आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा बच्चों, किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स विद विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। आप जानते हैं, अगर सिमिलर साइज है तो आइसोवर्ड, डिसिमिलर साइज है तो एन आइसोवर्ड, और फ्यूज़न का मतलब है गेमी। तो अगर सिमिलर साइज के फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स हो रहे हैं तो आइसोगेमी, अगर डिसिमिलर साइज के फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स हो रहे हैं तो एनाइसोगेमी। तो और ऊगेमी किसे कहते हैं बच्चों? अगर मेल गेमिट स्मॉल मोटाइल हो और फीमेल गेमिट लार्ज और इमोटाइल स्टैटिक हो तो उसे हम लोग ऊगैमस कहते हैं, जो कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है बच्चों। और अगर आइसोगेमी किसे कहेंगे? सिमिलर साइज़ के हों, हाँ, वो मोटाइल या फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, जैसा यूलोथ्रिक्स में होता है। इमोटाइल और नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, जैसा स्पायरोगायरा में होता है। और थर्ड ऑप्शन है एनाइसोगेमी, जो आपका आंसर भी है। तो एनाइसोगेमी के एग्जाम्पल हैं यूडोरिना स्पीसीज, एनसीईआरटी में है बेटा, इसको याद रखिएगा, यूडोरिना स्पीसीज। और डी ऑप्शन है जूगेमी। तो जूगेमी का मतलब फ्यूज़न ऑफ बोथ मोटाइल गेमिट, तो यहाँ पे साइज़ का कोई जिक्र नहीं है बच्चों, तो इसलिए ये आंसर जाएगा नहीं। तो सिंपल आंसर होगा ऑप्शन सी, एनाइसोगेमी। तो इस बहाने आपका रिवीजन भी चलता रहा, हर ऑप्शन पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस। पहली तो ये जानकारी है कि होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में पाए जाते हैं। और फियोफाइसी में एग्जाम्पल लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये सब आप जानते हैं। तो आइए बात करते हैं, तीन पार्ट हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट से प्लांट बॉडी अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, और स्टाइप एक स्टॉक है, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे फ्रॉन्ट होता है। तो मैं ब्राउन एल्गी में एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, लैमिनेरिया। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में फिगर में ये बात मेंशन है। तो लैमिनेरिया में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट तीनों। जबकि फ्यूकस भी ब्राउन एल्गी है, जिसमें होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ट तो पाया जाता है, लेकिन स्टाइप अब्सेंट होता है। डिक्टियोटा भी ब्राउन एल्गी है बच्चों, बट इसके अंदर स्टाइप और फ्रॉन्ट पाया जाता है, होल्ड फास्ट अब्सेंट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक रेड एल्गी है बेटा, जिसका एग्जाम्पल है पोरफायरा, जिसके अंदर फ्रॉन्ट तो प्रेजेंट है बट होल्ड फास्ट और स्टाइप अब्सेंट है। तो जैसा मैंने बताया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है ये। तो आप बताएं, रोहडोफाइसी में ये तीनों होंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ऑल ऑफ दी अबव। तो सिंपल आंसर अब हो गया है, बट इसके पीछे जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर ऑप्शन सी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ए प्लांट सोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थैलॉइड बॉडी है। इट सोज राइजोइड्स एंड इज हैप्लॉइड। इट नीड्स water to complete its life cycle because the male gametes are motile. Identify the group
टू विच इट बिलोंग्स टू। थैलस हो, राइजोइड हो, हैप्लॉयड हो, वाटर चाहिए हो उसे, बताइए मेल गेमिट क्योंकि मोटाइल है, बताइए किस में होगा। तो आप बताइए टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी थैलस है क्या? नहीं, स्पोरोफाइट है। क्या राइजोइड्स उसके अंदर टेरिडोफाइट में पाए जाएंगे क्या? नहीं, उसके अंदर ट्रू रूट्स पाई जाती हैं, आप जानते हैं। जबकि प्रोथैलस या गेमिटोफाइट अगर टेरिडोफाइट का है तो उसमें राइजोइड्स हो सकते हैं लेकिन मेन प्लांट बॉडी में नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट है क्या वो N है क्या? नहीं, 2N होती है, जबकि N पूछा है। टेरिडोफाइट में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, हाँ बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। मोटाइल गेमिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप देखो टेरिडोफाइटा में वाटर की ज़रूरत है और मोटाइल गेमिट भी हैं, लेकिन उसकी मेन प्लांट बॉडी थैलस नहीं स्पोरोफाइट है। राइजोइड्स उसके गेमिटोफाइट प्रोथैलस में पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट में ट्रू रूट्स पाई जाती हैं। और वो N नहीं, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट 2N होती है, तो इस पर अप्लीकेबल ये नहीं है। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, राइजोइड्स नहीं होते, ट्रू रूट्स होती हैं, N नहीं 2N होता है। वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो एनिमोफिली से पॉलन ग्रेन जाता है। और मोटाइल गेमिट नहीं होते हैं क्योंकि पॉलन ट्यूब से चलते हैं, तो इस पे भी अप्लीकेबल नहीं है। मोनोकॉट तो एंजियोस्पर्म है, तो इसमें भी स्पोरोफाइट होगा मेन प्लांट बॉडी जो कि 2N होगा, ट्रू रूट्स होंगी, वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए, बायोटिक एजेंट से होगा, और मोटाइल गेमिट नहीं होंगे, पॉलन ट्यूब होगी, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं बच्चों। और ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आप बताओ थैलस होता है, हाँ मेन प्लांट बॉडी कैसी है? थाइलॉइड। और वो मेन प्लांट बॉडी है क्या? गेमिटोफाइट। क्या उसमें राइजोइड्स होते हैं? हाँ, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, मॉसेज में मल्टी सेलुलर पाए भी जाते हैं। और क्या वो हैप्लॉयड होती है? हाँ, गेमिटोफाइट, गेमिट, स्पोर, ये सब के सब क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, N होते हैं। और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। और मोटाइल होते हैं, हाँ बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो आंसर क्या गया बच्चों? D। लेकिन आपने देखा हर ऑप्शन के पीछे बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप ऑथेंटिक आंसर लगा पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है D पार्ट, ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ए प्रोथैलस इज, एक प्रोथैलस क्या है? पहले तो प्रोथैलस हैप्लॉयड N होता है, और प्रोथैलस केवल और केवल होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट्स के लिए यूज़ होता है। और प्रोथैलस इनकंस्पिकुअस होता है, और हार्ट शेप होता है, मोनोसियस होता है, बियर सेक्स ऑर्गन, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉपिक होता है, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट होता है, और इसके ऊपर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनते हैं। तो और ख़ास बात बच्चों ध्यान रखिएगा, सेलाजिनेला साल्विनिया जो कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, उसके लिए प्रोथैलस शब्द का बिल्कुल भी इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, प्रोथैलस क्या है? पहला ऑप्शन है ए स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स। तो थैलस के पहले का स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैलस इसके अंदर गेमिटोफाइट ही होता है, बाकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो बी पार्ट है स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। बेटा स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर तो ये है ही नहीं, ये तो गेमिटोफिटिक और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ही गलत हो गया। सी पार्ट है बच्चों, एक गेमिटोफाइट सही है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सही, फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों गलत है? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट। बच्चों फर्टिलाइजेशन तो तब होगा जब प्रोथैलस बनेगा, गेमिटोफाइट जिसे बोलेंगे, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनेगा और फिर उस पर गेमिट्स बनेंगे, तब फ्यूज़न होगा। तो बिफोर बनता है, आफ्टर नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोन्स। द ग्रुप इन रेफरेंस इज मोनोकॉट, डाइकॉट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो आप देखें बच्चों, मोनोकॉट, डाइकॉट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म चारों डिप्लॉयड हैं, 2N हैं, और इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ये तो एप्लीकेबल है। लेकिन इनमें से मोनोकॉट, डाइकॉट और टेरिडोफाइट में कोई भी वेल एडाप्टेड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए नहीं है, बल्कि
टेरिडोफाइट अपनी रेस्ट्रिक्टेड रीजन में रहते हैं क्योंकि पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, जबकि मोनोकॉट डाइकॉट एंजियोस्पर्म होने के नाते एकदम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये भी गया काम से। और तीसरा है कोन। तो आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट आते हैं और उनमें फ्लावर पाए जाते हैं, कोन नहीं पाया जाता, तो ये तो नहीं होगा। टेरिडोफाइट में बच्चों सेलाजिनेला और इक्विसिटम, इन्हीं दो में कोन पाया जाता है, बाकी में कोन नहीं पाए जाते हैं। जबकि आप देखें जिम्नोस्पर्म जो है इसमें पाइनस में भी पाया जाता है, साइकस में भी पाया जाता है, और ये वेल अडाप्टेड होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। इनकी लीव्स भी संकेन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, निडल लाइक लीव्स, तो सरफेस एरिया रिड्यूस, ट्रांसपिरेशनल लॉस कम हो जाता है, टेम्परेचर से, विंड से, सबसे ये वेल अडाप्टेड होते हैं और जीरोफिटिक कंडीशन में रहते हैं। तो आंसर क्या है, डी पार्ट जिम्नोस्पर्म। और ध्यान रखिएगा बच्चों, पाइनस जो है वो मोनोसियस होता है जबकि साइकस डायोसियस होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, पाइनस के अंदर बेटा जो मेल और फीमेल कोन है वो सेम ट्री के ऊपर पाया जाता है, जबकि साइकस के ऊपर मेल कोन अलग प्लांट पे और मेगा स्पोरोफिल अलग प्लांट पे, मतलब फीमेल कोन साइकस में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। एम्ब्रियो सैक को आप वहाँ नोट कर सकते हैं, इसे एक फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब ऐसा चैम्बर जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हो। तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा, जहाँ एग होगा वहीं फर्टिलाइजेशन होगा आके मेल गेमिट से, तो वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा। वो कहाँ होता है बच्चों, तो वो होता है फीमेल गेमेटोफाइट जिसे एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, उसके अंदर। तो आप बताएं, आप जानते हैं 8 सेल होती है क्या, नहीं, आप उसका जानते हैं अरेंजमेंट कि 3 एंटीपोडल पाई जाती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड पाई जाती हैं। तो जो बड़ी वाली सेल है जो पोलर न्यूक्लियाई को रखती है उसे सेंट्रल सेल नाम देते हैं। तो आप बताएं 3 एंटीपोडल सेल हो गई और 1 एग सेल हो गई 4 और 2 सिनर्जिड हो गई 6 सेल हो गई और 1 सेंट्रल सेल, तो 7 सेल हो गई। और इन 7 के एक न्यूक्लियस तो होंगे ही होंगे, तो 7 न्यूक्लियस, जबकि पोलर न्यूक्लियाई में डबल है तो 1 बढ़ गया, मतलब 8 न्यूक्लियाई। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो टिपिकल एम्ब्रियो सैक की कंडीशन बच्चों होती है। तो आंसर जो है बी पार्ट जाएगा, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। 3 एंटीपोडल, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड। 3 एंटीपोडल के 3 न्यूक्लियस, 1 सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग सेल का 1 न्यूक्लियस और 2 सिनर्जिड के 2 न्यूक्लियस। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। तो आंसर बी पार्ट। 8वां सवाल, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म में जो 2n है वो 36 है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स इंडोस्पर्म। आप जानते हैं बच्चों एंजियोस्पर्म के अंदर इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड या 3n होता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। तो आप जानते हैं अब आपको जैसे दिया गया है 2n इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 18 और 3n निकालना है आपको, तो 3 इंटू 18, तो 18 गुणे 3, 18 3 54। तो आंसर सी पार्ट 54 आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9th क्वेश्चन, प्रोटोनेमा क्या है। तो प्रोटोनेमा बेसिकली पहले तो देखिए कि ये ब्रायोफाइटा के अंदर मॉसेस के इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में ये बनता है, जब स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं होता है तब। तो स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट होके गेमेटोफाइट नहीं बनाता, बल्कि स्पोर जर्मिनेट होके डायरेक्टली पहले प्रोटोनेमा बनाता है, और पहला बनाता है तो उसे प्राइमरी प्रोटोनेमा बोलते हैं, जो हैप्लॉयड ही होगा, एन होगा, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होगा, उसके ऊपर बडिंग होगी और फिर उससे सेकेंडरी प्रोटोनेमा अदर देन स्पोर से बनेगा,
जो डेवलप करेगा लीफी स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है बच्चों, जिस पर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स होंगे, अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी। एनसीईआरटी की लाइनें सब बोल रहे हैं, आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो आप बताइए प्रोटोनियम में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो पहला हैप्लॉइड, और दूसरा किस में पाया जाएगा? लीवर वर्ड्स में, मॉसेज में या टेरिडोफाइट में? तो आंसर है ब्रायोफाइटा के मॉसेज में। तो पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेज, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी में 2 में टेरिडोफाइट दिया है और 1 में लीवर वर्ड, वैसे ही गलत हो गया। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सेम्पर वेरेंस इज एन। तो आप जानते हैं ये टॉल ट्रीज हैं और सिकोया प्लांट वगैरह, और जाइंट रेडवुड ट्री किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में। एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, डायरेक्ट याद भी रखना है। एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर डी पार्ट है बच्चों। ये 10 सवाल और बेहद कंसेप्चुअल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए, और इससे आपकी तैयारी को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती रहनी चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।